Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see Apple e-commerce product page in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले हैं एप्पल ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है गाइस, हम सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स का ही ई कॉमर्स वाला पेज क्रिएट करने वाले, जहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल, मॉडर्न, सिंपल एंड देन स्लिक डिजाइन हमने क्रिएट किया, जहां पे आप देखोगे कि वी हैव दिस कैरुअल इफेक्ट। गाइस आप में से बहुतों ने कैरुअल इफेक्ट जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसा कैरुअल नहीं देखा होगा जहां पे सिंपली वी हैव दिस टू टाइनी बटन्स। आप देख सकते हो, सिंपली क्लिक करता हूं तो गाइस लेफ्ट साइड को जाता है, राइट को क्लिक करता हूं तो गाइस राइट साइड का जो पेज है उसको ये स्लाइड करते हुए हमें दिखा रहा होता है। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा ऑसम फीचर है जो आजकल हर एक मॉडर्न ट्रेंड में यूज हो रहा है, राइट। अदरवाइज जो हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप 4 का कैरुअल यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वो यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, 3 बटन्स, क्लिक करो तो स्लाइड्स होते हैं एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट साइड स्लाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस हम उन सभी को एलिमिनेट करके किस तरीके से सिंपल लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एकदम बॉटम कॉर्नर में हम ये क्यूट सा किस तरीके से स्लाइडर ऐड कर सकते हो वो देखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट आप देख सकते हो, होम एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर वी हैव दिस एप्पल वॉच। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज 3 है, राइट। बट व्हाट अगर मुझे चाहिए सीरीज 5, तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सिंपली सीरीज 5 को सिलेक्ट करूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि सीरीज 5 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये परफेक्टली वर्क करता है, प्योर जावास्क्रिप्ट हम यूज करने वाले हैं, राइट। एंड आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट का बटन हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही होवर करता हूं अगेन जो कलर है वो चेंज हो जाता है। एंड उसी तरीके से वी हैव दिस रिव्यूज, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो द मोमेंट में इस पे करता हूँ होवर तो इसका कलर चेंज होता है, राइट। आई मीन जो बैकग्राउंड कलर है। एंड ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, वी हैव द हेडिंग एंड देन वी हैव दिस पैराग्राफ। टोटल रिव्यूज कितने किए गए, 2 बटन्स है कि कौन सा आपको परचेस करना है एंड देन आपको ऐड टू कार्ट पे करना है। आप चाहे तो इसको लाइक कर सकते हो, आपके लाइक वाले हिस्ट्री पे चला जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर आपको देखना है कि दूसरे और कौन से प्रोडक्ट्स है एप्पल के, तो आप देख सकते हो वी हैव दिस एयरपॉड्स प्रो जो कि 13,900 को दिखा रहा है। एंड देन अगर मैं अगेन क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, आप अगेन देख सकते हो एयरपॉड्स प्रो 2 जो है उसका कलर, आई मीन इमेज देखो कितनी परफेक्टली चेंज हो रहा है, कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। ये एकदम मैंने पता नहीं एकदम मॉडर्न लुक दिया गया है गाइस इसको। सो गाइस बहुत मजा आने वाला है। आज हम एक कंप्लीट विदाउट एनी स्टेप स्किप्ट किए हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बिलीव मी गाइस, ये सिर्फ डेस्कटॉप नहीं मोबाइल पे भी एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ये देखो मोबाइल पे भी एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, स्लाइडर भी एकदम परफेक्टली वर्क करता है, आप देख ही सकते हो। ये ऐड टू कार्ट होवर करने पे कलर चेंज, इस पे भी आप देख सकते हो गाइस कलर चेंज होता है ये, ठीक है, परफेक्टली देखो गाइस। सो कैसा लगा गाइस आज का वीडियो, बहुत ही ज्यादा ऑसम गाइस, बहुत यूनिक। एंड आपका जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपका जो यूआई डिजाइन का जो स्किल है उसको एक लेवल ये ऊपर लेके जाने वाला है। क्योंकि हम समझेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स दिखने में जो दिख रहा है, राइट, कॉम्प्लेक्स जैसा जो दिख रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इसको समझे कि कहाँ कैसे कब क्या ऐड हो रहा है तो वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि अब बिना किसी तरीके हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा, अब देख सकते हो मेरी सिस्टर जो है माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स, उनका भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने गाइस मेरा मेकओवर किया है एंड आप देख सकते हो गाइस उन्होंने मुझे कोरियन पॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस इस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। यू नो गाइस अगर आपको टाइम मिले तो इसको जरूर देखिए गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस प्लीज इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया बाय सब्सक्राइबिंग हर चैनल, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। सो प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देर के हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं टोटली ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, ठीक है। तो गाइस मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करो। एंड मैं बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी गाइस बूटस्ट्रैप 5 रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो PHP to HTML जो एक्चुअल क्लाइंट ने मुझे वर्क करने दिया था गाइस, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। देन मैंने रिएक्ट जेएस वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया गाइस, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड मैंने ऑलरेडी मेरे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं कौन कौन से पैकेजेस, कौन कौन से प्लगइन्स मैंने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या नहीं किया गाइस, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया, तो जरूर चेकआउट कीजिए। एंड उसका रीजन ये है क्योंकि गाइस मैं ना तो फोल्डर ना मैं कुछ ओपन करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं डायरेक्टली देखो ई कॉमर्स जिस फोल्डर पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे जाके मैं एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। एंड मैं आई डोंट नो इंडिया लिखने वाला था पता नहीं किस लिए, ठीक है चलो कोई नहीं। मैं गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ, एप्पल करके एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा फॉर CSS के लिए। जी हाँ गाइस, स्टाइल के लिए मैं CSS यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे मैं जाऊँगा एंड हियर आई विल गो विथ index.html। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने इंडिया का आई थिंक मैं वो इंडेक्स के लिए ही लिखने वाला था। जी हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से वो अब इस CSS के अंदर मैं चलता हूँ, न्यू फाइल पे मैं जाता हूँ एंड हियर आई विल गो विथ style.css। एंड आई नो गाइस, आप अगर Sublime टेक्स्ट एडिटर यूज करो एंड जब आप करोगे राइट क्लिक तो आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखने वाले। सो दैट इज वाई मैंने कहा इस वीडियो को एक बार आप देखिए, आपको पता चलेगा कि जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शंस मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। सिंपल, वी हैव दिस इंडेक्स एंड देन CSS फोल्डर के अंदर वी हैव दिस style.css ताकि मैं CSS ऐड कर सकूं। एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस, विदाउट इमेज हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं दिखने वाला। सो वी हैव दिस इमेजेस फोल्डर जो कि दूसरे फोल्डर में, राइट, उस फोल्डर के अंदर नहीं है। तो फिर भी मैं क्या करूंगा, देखो गाइस, ये पावर है सबलाइम का, मैं सिंपली कॉपी करूंगा, राइट क्लिक एप्पल फोल्डर में चाहता हूं कि वो इमेजेस ऐड हो जाए एंड यहाँ पे मुझे जाके सिंपली कर देना है पेस्ट एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि वो भी कंप्लीटली सेट हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको निराश नहीं करना चाहूंगा, मैं सिंपली चलता हूँ दिस PC लोकल डिस्क ई, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस बूटस्ट्रैप, आप देख सकते हो e-commerce एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि बेसिकली मैं इस फोल्डर के अंदर था, मैंने एप्पल करके एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर गाइस आप देख सकते हो मैंने index.html एक फाइल क्रिएट की, इमेजेस के अंदर आई हैव दिस ऑल इमेजेस एंड देन CSS का फोल्डर के अंदर style.css। मैंने कहा था गाइस इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिना कोई स्टेप को स्किप किए आपको बताऊंगा। सो दिस इज वाई मैंने आपको बताया, यू नो। सो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोल्डर स्ट्रक्चर। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स पे चलते हैं एंड बिलीव मी गाइस हम इसमें बूटस्ट्रैप 4 ही यूज करने वाले, यू नो। मैंने आपको कहा था बूटस्ट्रैप 4 का कैरोजोल से बेटर है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि उसी बूटस्ट्रैप 4 के जो कैरोजोल है उसको आप बेटर किस तरीके से कर सकते हो। सो आपको गेट स्टार्टेड पे आना है, सिंपली नीचे आइए, वी हैव दिस स्टार्टअप फाइल, आपको सिंपली इसको कर देना है कॉपी, परफेक्ट, यहाँ पे आके चिपका देना, दिस इज इट। एंड हम किस पे काम कर रहे हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स पे। सो फाइल का नाम क्यों फिर हम वो रखे, राइट, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। सो वी विल गो विथ एप्पल प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस से, परफेक्ट। ऑलराइट, आपको पता है इसको रन कैसे करना है। सो सिंपली कॉपी फाइल पाथ करना है, यहाँ पे आना है। ऑलराइट, यहाँ पे एक सेकेंड इसको रहने देते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके बाजू में एंड परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो कि हमारा एटलीस्ट कोड रन हो गया, वाह ऑसम है कि नहीं। चलो ठीक है गाइस, अब इसको मैं हटा देता हूँ गाइस। अब बहुत सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह आ जाता है गाइस, इस पूरे डीप के अंदर वी हैव दिस वन कॉमन डीप जो कि बिल्कुल सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ सेंटर पे नहीं गाइस, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ, आई मीन जब मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो हमारा पूरा का पूरा वो पेज ही स्लाइड हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो कंप्लीट पेज है वो मेरा एक कैरोजोल के अंदर आने वाला है, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ कैरोजोल, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस कैरोजोल, ठीक है। मैं वही आपको पहले बताते हैं, देखो कैरोजोल में क्या होता है गाइस, लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन बॉटम में वी हैव दिस इंडिकेटर्स, बट इन आवर केस आप देख सकते हो एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में वी हैव दिस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे गाइस, वो सस्पेंस नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप देखते रहिए, ठीक है। अभी गाइस मैंने सिंपली कंप्लीट कैरोजोल को की कॉपी एंड देन पेस्ट, हमें गाइस बहुत एडिट करने पड़ेंगे इसमें, तो चलो ठीक है। देखो गाइस अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर से बेसिक पार्ट हमें तो चाहिए नहीं, सो इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल, नाउ इतना हमें मालूम है कि ये जो कैरोजोल इनर लिखा है इसके अंदर वी हैव दिस फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज एंड देन थर्ड इमेज। एंड हमारे केस में टोटल कितनी इमेजेस है, टोटल 2 ही इमेजेस है। एंड बिलीव मी गाइस मैंने सिर्फ 2 ही इमेज रखने का रीजन ये है, अगर आपको पहला एंड देन अगर आपको दूसरा पता चल जाता है कि ये वर्क किस तरीके से कर रहा है, बिलीव मी आप 100, 200, 500, 1000 कितने भी पेजेस को ऐड कर सकते हो सिंपली यहाँ पे सिर्फ 2 ही बटन कैरोजोल के साथ। सिंपली आपको यहाँ पे एक और क्लास ऐड करते जाना है एंड कुछ नहीं, बस उतना ही करना है, ठीक है। ऑलराइट, मैं अब क्या करता हूँ, देखो ये जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ सिंपल इस तरीके से। अभी मेरे पास फिलहाल सिर्फ 2 ही है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही इमेज चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस इमेज जो कि स्लाइड हो रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस इमेज गाइस मुझे कंप्लीट ये पूरा का पूरा जो मेरा पार्ट है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिखना है। एंड देन जब मैं इस पर स्लाइड करने के बाद जो ये मेरा सेकंड पेज ओपन हो रहा है वो कंप्लीटली मुझे इस सेकंड वाले के अंदर उसको ऐड करना है। सिंपल, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखो ये जो मेरा पहला पार्ट है, ये जो इमेज है इसको मैं हटा देता हूँ सिंपल इस तरीके से मैंने हटा दिया। बाकी सब डिट्टो सेम रखना गाइस, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, सब एज इट इज है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा है सब एज इट इज ही है। सिंपल, देखो नाउ सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा कि एक बार हमने ये जो क्रिएट किया, हमें मालूम है बूटस्ट्रैप 4 में वी हैव अ कार्ड, ठीक है। तो कार्ड इसको मैं एज अ कार्ड समझने वाला हूँ और उस तरीके से इसको मैं काम करने वाला हूँ। तो देखो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं गाइस एक डिव ले लेता हूँ सिंपल क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं इसको नाम देने वाला हूँ कार्ड। जी हाँ गाइस, मैंने इसको नाम दे दिया कार्ड। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक डिव यूज करता हूँ। एंड गाइस अब आपको बताना चाहूंगा ये बेसिकली जो डिव मैं यूज कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप देख सकते हो ये जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक पाथ है जो आपको बता रहा है कि होम के अंदर एप्पल प्रोडक्ट्स है, देन एप्पल के अंदर वी हैव दिस प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स में भी ये कौन सा प्रोडक्ट है, एयरपोर्ट्स वाला, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, बेसिकली हमारा पाथ है ये, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस एक क्लास देना चाहूंगा दैट इज योर पाथ्स, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मैं टेक्स्ट अपर केस, हालांकि मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपर केस को ही कॉपी किया हुआ है, तो सिंपली मेरा ये डिप क्लोज हो चुका है यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट में आप देख सकते हो जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो वो गाइस कलर चेंज कर रहा होता है, एंड द रीजन वो कलर चेंज कर रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करने वाला हूँ। दिस इज इट, इतना सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, आई एम परफेक्ट, ठीक है। ये href की मुझे कोई नीड नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से गाइस हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है। कंट्रोल सेव कर देता नाउ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है गाइस, आप बहुत क्लियरली एंड बहुत सिंपल देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये मेरा एक डिव है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो मेरा इमेज है, एंड देन हमारा ये वो जो कंप्लीट पार्ट है, एंड देन ये जो एक आइकन है। अब ये तीनों की तीनों परफेक्टली अपने जगह पे किस तरीके से गाइस, अब आप सोचो क्या कर सकते, आई मीन इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है। बूटस्ट्रैप 4 में वी हैव दिस ग्रिड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, जो टोटल 12 कॉलम्स होता है, क्यों ना इसको मैं टोटल 6 इन कंप्लीट को टोटल 6, एंड देन उस 6 के अंदर भी मैं वापस से ग्रिड सिस्टम का यूज करके इन दोनों को अपना अपना कॉलम्स दे दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं वही करने वाला हूं। तो सिंपली गाइस मैं अब यहाँ पे चलता हूं, मैं सिंपली मैंने एक रो यूज कर लिया, बेसिकली सिंपल, ठीक है। अब ठीक इस रो के अंदर मैं जाऊंगा और देखो गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या बताया, पहले वाले को जो मैं डीप देना चाहूंगा, जो मेरा पहला होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा मीडियम पे गाइस उसको मैं टोटल 6 का स्पेस देना चाहूंगा, एंड अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो ना तो ऑटोमेटिक को कंप्लीट स्पेस ले लेगा मोबाइल में। एंड यहाँ पे सिंपली मैं जाऊंगा गाइस इमेजेस पे मैं जाने वाला हूँ, परफेक्ट, ठीक है। सोर्स के अंदर गाइस मैं इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश गाइस मेरे पास इमेजेस का जो ऑलरेडी फोल्डर तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अंदर iPhone.png एक क्लास देना चाहूंगा दैट इज इमेज फ्लूइड, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव, मेरा पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा मैं जाऊंगा डीप में, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे गाइस मैं चलता हूँ कॉल, एंड देन यहाँ पे मैं जाऊंगा मीडियम 10, परफेक्ट गाइस। अगेन सॉरी नॉट मीडियम 10 क्योंकि ऊपर टोटल 6 है तो नीचे भी 6 12 कंप्लीट स्पेस ये ले लेगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस ऊपर आई थिंक मैंने गलत क्लास ऐड कर दिया, दैट इज इन्फॉर्मेशन नहीं देना है मुझे। जी हाँ गाइस, इसको मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट सेंटर, मेरा इमेज जो परफेक्टली सेंटर पे रहे, अलाइन सेल्फ सेंटर होगा कहीं तो भी, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ अलाइन सेल्फ सेंटर, परफेक्ट, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरा इमेज हमेशा परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली सेंटर पे ही रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्लास, ठीक है। एंड देन जो मेरा दूसरा वाला है गाइस, यू नो आई मीन मेरा ये जो पार्ट है उसके लिए मैंने क्लास ऐड कर दिया इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको मैं CSS के साथ स्टाइल कर सकूं। सिंपल, मेरा इतना काम हो चुका है गाइस। नाउ अगेन मैंने आपको क्या बताया, टोटल 6 स्पेस इन दोनों को मैं दे दूंगा कॉलम, बट उन 6 कॉलम के अंदर भी मुझे इन दोनों को अलग अलग स्पेस देना है। तो नाउ अगेन यहाँ पे मुझे जाके डिप क्लास रो लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों को मैं अलग अलग क्लास दे सकूँ, राइट। एंड यहाँ पे गाइस मैं एक क्लास यूज करने वाला हूँ टाइटल मार्जिन बॉटम 2, सिंपल मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, बेसिकली बॉटम के साइड में मुझे स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास यूज करने वाला हूँ इस तरीके से, ठीक है। ना अब सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी क्योंकि मैंने ऑलरेडी रो दे दिया। तो जो मेरा पहला वाला जो कंटेंट है जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखा, उसको मैं टोटल इतनी स्पेस देने वाला हूँ, मोबाइल में टोटल 12, सिंपल। यहाँ पे मैं चलने वाला, वी हैव दिस H1 एंड वी हैव दिस एयरपोर्ट्स प्रो, सिंपल कॉपी। एक सेकेंड, वहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल एस से, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन कॉपी, एंड यहाँ पे मुझे कंप्लीटली अब इसको कर देना है कॉपी, परफेक्ट, कंट्रोल एस से, ठीक है गाइस। इतना हमारा काम हो गया है। पैराग्राफ एंड दिस, ये जो डिव है अब ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है। नाउ ये जो हमारा डिव है बेसिकली अब इस आइकन के लिए, ठीक है। सो इस पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास कॉल MD जाना है गाइस। आपको मैं टोटल सिर्फ 3 स्पेस दे रहा हूँ, एंड याद रखो स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए, एल्स वो वर्क नहीं करेगा। अब कॉल आ गया देखो ठीक है। कॉल MD3 मैंने सिंपली कॉल MD3, मोबाइल में मैं चाहूँगा एक टेक्स्ट राइट, क्योंकि मैं परफेक्टली चाहता हूँ वो राइट पे दिखे। एंड इसके अंदर href, हालांकि मैं href पे मैं चाहता नहीं कहीं पे भी वो जाए, बट नाउ फाइनली वी हैव दिस फॉन्ट ऑसम गाइस। आप देख सकते हो मैं फॉन्ट ऑसम का वर्जन 5.10 यूज करने वाला हूँ, जो कि कंप्लीट परफेक्ट है। CSS का जो कंप्लीट फर्स्ट वाला को डायरेक्टली मैं जितने भी बंडल्स है सब सिलेक्ट करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे चल के लिंक के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एंड गाइस ये जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट है इसको हटाओ, जहां पे हमारा बॉडी क्लोज हो रहा है ठीक उसके नीचे उसको पेस्ट कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लोड ना दे ताकि, ठीक है। एंड नाउ आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिक हाफ स्टार वाला है, ठीक है। इसको अभी फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए। आपको पता चल ही चुका होगा जो हाफ स्टार दिखाई दे रहा है रेटिंग में वो किस तरीके से दिखाई दे रहा था, बट अभी सिर्फ आपको लिख देना है हार्ट। एक सेकंड, हार्ट की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, माय गॉड, कोई बात नहीं। इस पे आपको क्लिक कर देना। बेसिकली फॉन्ट ऑसम पे आया था मैं,
कॉपी करना है, सिंपली एक बार टच करना है, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। एंड ठीक एंकर टैग के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है। दिस इज इट गाइस। अब क्या करता हूं अभी तक, आई थिंक मैंने इसको तो कॉपी भी नहीं किया, आई थिंक कॉपी किया था मैंने यहाँ पे। जी हाँ गाइस, रिफ्रेश कर देना। एंड गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिख रहा है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इसने एक रूप ले चुका जो कि बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। एंड आपने जस्ट अभी देखा गाइस, जैसे मैंने क्लिक किया गाइस वो स्लाइड हो गया, तो हमें उसको हटाना है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि ये जो है इसके नीचे क्यों आ रहा है, ये कॉल MD10 कॉल। ऑल राइट गाइस, तो टोटल 12 कॉलम्स होता है। मैंने अगर इसको 10 दे दिया तो इसको मैं 3 नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 9। एंड इसको मैंने किया 300, टोटल 12 कॉलम्स परफेक्टली, एक रो के अंदर 12 एंड बूम परफेक्ट। ये देखो टेक्स्ट राइट लिखा था मैंने, डेट्स वाई गाइस ये हमें राइट पे दिखाई दे रहा है। सब एकदम परफेक्टली हो चुके, ठीक है। ना मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रेटिंग्स चाहिए, ये जो आप देख पा रहे हो रेटिंग्स, इसको अब मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। देखो गाइस बहुत सिंपल है, जहां पे हमारे ये जो रो हमने स्टार्ट किया था, ठीक, उसको छोड़ के उसके नीचे आपको आना है गाइस। अब बहुत सिंपल है, देखो करने के बहुत तरीके, लेकिन मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ जहां पे हम डायरेक्टली स्पैन टैग यूज करने वाले। फॉन्ट ऑसम पे मैं चलने वाला हूं एंड वापस आपको जाना पड़ेगा बैक। नाउ वी नीड स्टार। जी हाँ गाइस, मैं अगेन स्टार लिख रहा हूँ। सो ठीक है, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार, सिंपली स्टार पे आपको क्लिक कर देना, ये आपके लिए कोड रेडी कर रहा है, ठीक है। नाउ ये जो कोड है ठीक स्पैन टैग के अंदर आपको ऐड कर देना, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं कि डिव और स्पैम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जब आप डिव यूज करते हो ना, तो करता क्या है कि गाइस वो आपका एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देता है, आई मीन एक न्यू लाइन पे आ जाता है। बट जब आप स्पैन टैग यूज करते हो तो गाइस वो साइड में, अब मतलब एक ही लाइन में आप कितने भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पैम टैग के थ्रू, ठीक है। तो साइड बाय साइड को दिखाने के लिए स्पैन इज द बेस्ट। नाउ टोटल ये जो है गाइस, यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को बाद में CSS देना है उस पर। तो सिंपली चेक करके मैंने क्लास ऐड कर दिया। नाउ टोटली कितने बार मुझे करना है, 1 2 3 4 एंड देन गाइस लास्ट में जो 5वां वाला है, याद है स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फॉन्ट ऑसम दिखाया था, वहां पे आपको दिखाई दे रहा था, दैट इज स्टार हाफ। आप देख सकते हो स्टार हाफ एंड देन ऑल्टरनेटिव। इसको अगेन कॉपी कीजिए, ठीक इसके अंदर आपको कर देना है पेस्ट। इसको हटाइए और इसको, ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। इतना काम हो चुका गाइस। यहाँ पे भी आप चेक क्लास ऐड कर दीजिए ताकि सबको एक साथ ही हमारा CSS का क्लास लग जाए, ठीक है। एंड लेट्स से गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम हमें पांचों के पांचों एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ योर स्पैन टैग। ऑलराइट, अब मैं वापस इसके नीचे चलता हूँ। यहाँ पे एक और स्पैन टैग यूज करने वाला था वैसे मैं गाइस। बेसिकली अब यहाँ पे एक आईडी देना चाहूंगा, दैट इज योर रिव्यूज। एंड रिव्यूज को मैं आईडी दे रहा हूँ बिकॉज रिव्यूज सबके अलग होते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस 21250 गाइस। आप कितने भी रिव्यूज यहाँ पे लिख सकते हो, Ctrl+S से परफेक्ट। नाउ ये हमारा पार्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है। नाउ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक ये जो स्पैन टैग है, ठीक है, ठीक इसी के नीचे चलना है। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो हमारे बेसिकली 2 बटन्स है, ठीक है। आप में से बहुतों को ये लग रहा होगा कि सिंपली ये 2 बटन्स है, बट बिलीव मी गाइस हमें क्या करना है कि सिर्फ दिखाने के लिए काम नहीं करना, हमें ये चाहिए कि जब ये एक्चुअल प्रोडक्शन में जाएगा तो गाइस हमें ये चेक करना है कि यूजर ने किस पे चेक्ड किया है। आई मीन उसको एयरपोर्ट्स प्रो चाहिए या एयरपोर्ट्स प्रो 2 चाहिए, समझ रहे हो। तो हमें उसके हिसाब से गाइस वो जो डेटा है वो डेटाबेस पे भेजना रहेगा। तो सिंपली बटन्स पे गाइस आपको बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा, बट इन इनपुट टाइप गाइस आपको मालूम है फॉर्म्स में वी हैव दिस चेक बॉक्स, वी हैव दिस रेडियो बटन्स, जहां पे बेस्ट ये है ना, अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है एंड इन 2 ऑप्शंस अगर आपको कोई सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना हो तो बेटर क्या है, रेडियो बटन, परफेक्ट। इधर मेल या फीमेल, याद है रेडियो बटन क्या होता है, इधर मेल या फीमेल, तो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, एक ही का डेटा जाएगा एंड वो बहुत इजीली प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस हम बटन यूज ना करके इनपुट फील्ड में हम रेडियो बटन यूज करने वाले, ठीक है। एंड आप सोच रहे हो रेडियो बटन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो गाइस उसको हटा देंगे। रेडियो बटन का क्या करना हमें, तो उसमें एक प्रॉपर्टी है चेक करके, उसका बहुत काम आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली जहां पे ये रिव्यू खत्म होता है गाइस, ठीक उसके नीचे आपको आना है, एक डिव यूज करना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आपको चलना है, यहाँ पे आपको लिख देना है रो एंड देन गाइस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक क्लासेस प्राइसेस। ना इसके अंदर मैं गाइस एक और डिव यूज कर रहा हूँ, हालांकि आप कैपिटल कंप्लीट यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जहां मैं हर बार अगर स्मॉल यूज कर रहा हूँ तो वहां पे कैपिटल किस लिए, ठीक है ना। ये जो रो आपने यूज किया गाइस, मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में डिव नहीं चाहिए था मुझे यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ पे लेवल, परफेक्ट। इस लेवल को गाइस एक क्लास देना चाहूंगा मैं बेसिकली, एंड दैट इज योर रेडियो। जी हाँ गाइस, एक क्लास दे रहा हूँ रेडियो। अब ठीक इस लेवल के अंदर मेरे कंप्लीट कोड आने वाले। सो इनपुट टाइप गाइस आपको लिखना है रेडियो, एंड बिलीव में गाइस रेडियो की जो एक फंक्शनैलिटी है दैट इज इधर मेल या इधर फीमेल। तो जब भी आप एक को सिलेक्ट करते हो दूसरा डिससिलेक्ट हो जाता है। सो गाइस वो जो फंक्शनैलिटी है ना वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है,
उसका एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 2 रेडियो बटन यूज़ करो या 100 रेडियो बटन यूज़ करो, आपको उन सभी रेडियो बटन्स का जो एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज योर नेम एट्रीब्यूट, वो सेम होना चाहिए। सभी रेडियो बटन्स के नेम एट्रीब्यूट का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, तभी आप वो फंक्शनैलिटी प्राप्त कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, और रेडियोस नहीं, प्रोडक्ट दे देता हूँ फिर ठीक है, प्रोडक्ट्स दे दिया मैंने, एंड बेटर गो विथ स्मॉल लेटर, सिंपल। ठीक है, सो सिंपली नेम मैंने दे दिया गाइस। वी हैव अ वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयरपॉड्स, एकदम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ईयरपॉड्स है ये। सिंपली गाइस, अब एक एट्रीब्यूट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज चेक, कि हाँ यूजर ने इसको सेलेक्ट किया या नहीं, इसको चेक किया या नहीं, तो इसलिए ये गाइस, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाता था ये। सिंपल। एंड गाइस लास्ट में मैं एक आईडी देना चाहूंगा ताकि वो हम इमेजेस को चेंज कर सके। सो सिंपली मेरा इनपुट का फील्ड कंप्लीट हो चुका है ना। देखो सिंपल है गाइस, बाकी जो 2 है आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे, इमेज, आई मीन नॉट इमेज, ये जो ईयरपॉड्स प्रो जो लिखा है हमने, एंड देन ठीक उसी के नीचे जो टेक्स्ट है वो कैसे मैं कर रहा हूँ, तो गाइस वो बिकॉज ऑफ दिस, तो सिंपली इस डीप में मैं चलता हूँ, रो में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा गाइस मैं ये रो क्यों यूज कर रहा हूँ, बिग एंड देन बोल्ड, सिंपल। सो गाइस यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दिया, बेसिकली सिंपल। वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो रो है ना बाय डिफॉल्ट पैडिंग दे रहा होता है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आई मीन जहाँ पे भी रो हम यूज करें कहीं पे भी नीचे, तो बेसिकली मैं हर जगह इसका यूज कर रहा हूँ। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी। जब हम CSS करेंगे गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। नाउ ये जो लेवल एक कंप्लीट हो गया, दूसरा लेवल भी तो सेम वही है, सीरीज 5 ईयरपॉड्स है ना, तो ईयरपॉड्स प्रो 2, ठीक है। एंड देन जो दूसरा है वहाँ पे इंस्टेड ऑफ 13 वी हैव दिस 14,900, सिंपल। कंट्रोल एस से लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये, परफेक्ट गाइस, बहुत ऑसम। नाउ यहाँ पे तो हमें रेडियो बटन दिखाई दे रहा है, बट उसको हम हटा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि गाइस ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वही ना गाइस, बूटस्ट्रैप 4 में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में है, राइट में है, बॉटम में है, बट गाइस ये एकदम परफेक्टली आप देख सकते हो बॉटम एंड देन लेफ्ट कॉर्नर में एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके जो आइकन है वो भी चेंज है, तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे टॉप पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट, परफेक्ट है, सब सही है, ठीक है, ऊपर सब सही है। एक चीज याद रखो कि ये वाला जो पार्ट है इसको फिलहाल के लिए अभी एज इट इज ही रहने दो, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए एज इट इज ही रहने दो, अभी उसको रहने दीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है हमारा डिव, ये जो एंकर टैग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो लेफ्ट एंड देन राइट कंट्रोलर्स जो था ना, इसको मैं डिट्टो कर लेता हूँ कॉपी। जी हाँ गाइस, इसको मैंने की कॉपी, एंड अब ये जो लेवल है 1 2 3, एंड ये जो डिव है देखो कहाँ खत्म हो रहा है, ये हमारा ये जो मेन रो है। जी हाँ गाइस, हमारा ये जो मेन रो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे मुझे ये चाहिए, एंड इनसाइड दिस कार्ड, एंड जहाँ पे ये रो खत्म हो रहा है ठीक उसके बाद मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो, एक के नीचे एक बनता जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं ये कहाँ पे यूज किया। सो कार्ड के अंदर ही, बट जहाँ पे हमारा ये हमारा जो मेन रो था, ठीक है, उसके ठीक डीप के नीचे हमें इसका यूज करना है। तो कैसे? सो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, देखो यहाँ पे मैं एक और डिव यूज करना चाहूंगा। सिंपली एक सेकेंड, क्लास ऐड कर देता हूँ, दैट इज अगेन रो, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोअर, क्योंकि बेसिकली लोअर पार्ट है ना हमारा ये। सिंपली कॉल लिख देता हूँ, कैरेजोल मुझे यहाँ पे यूज करना है, एंड ये आपको पता चल जाएगा मैंने कॉल क्यों लिखा। अब ये गाइस ये जो पार्ट है ये बेसिकली क्या होता है, इससे मुझे कैरेजोल के कंट्रोल के ये जो लेफ्ट एंड राइट में जो मिलता है वो मिल रहा होता है, ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, समझ रहे हो, मुझे जो लेफ्ट एंड राइट वाला वो मुझे नीचे, तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। जी हाँ गाइस, तो एक्चुअल मिस्ट्री जो है वो यही है, बोलते हैं ना एकदम मिस्ट्री जो सॉल्व करना रहता है, ट्रेजर हंट। तो हमारा ट्रेजर हंट यही था कि गाइस ये जो पार्ट है इसको कार्ड के अंदर ही यूज करना है, ना कि बाहर। एंड जो ये आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हो एक्चुअल में बूटस्ट्रैप 4 कैरोसेल के आइकन्स नहीं है, फॉन्ट ऑसम वाले है, एंड बाकी जो ये प्रॉपर्टी है वो हम उसी का ही रहने देने वाले हैं। सो ये है एक्चुअल इसका ट्रिक। जी हाँ गाइस, ठीक है। सो स्टार पे मैं चलता हूँ, इसको क्लोज कर दिया, एंड गाइस यहाँ पे अब आपको लिखना है एरो। अब आप देख सकते हो बहुत सारे एरो आपको मिलने वाले, तो एरो लेफ्ट, परफेक्ट, एरो लेफ्ट, एंड अगर मैं एरो राइट लिखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे वही मिलने वाला है। यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, ऑल राइट, यहाँ पे कॉपी, एंड अगेन इसको मैं हटाता हूँ, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई विल गो विथ राइट। सो लेफ्ट एंड देन राइट मैंने लिखा। नाउ ये जो डीप मेरा क्लोज हो रहा है, जी हाँ गाइस, ये जो डीप मेरा क्लोज हो रहा है ठीक इसी के नीचे आना है, आपको एक और डिव यूज करना होगा ना। अब आप बोलोगे ये डिव किस लिए गाइस, सोचो क्यों, क्योंकि ऐड टू कार्ड तो अभी तक हमने ऐड ही नहीं किया ना, तो वो कौन करेगा, एक सेकेंड, कंटेंट नहीं। सो गाइस आपको लिखना है, एक सेकेंड, क्लास लिखना था मुझे। जी हाँ गाइस, क्लास
यहाँ पे मैं कॉलम लिख रहा हूँ, अगेन टोटल पूरा स्पेस से लेगा टेक्स्ट राइट, क्योंकि गाइस अगेन वो राइट पे है। एंड अगेन अलाइन, आपको याद है टॉप पे मैंने किया था अलाइन सेल्फ सेंटर, कंट्रोल एस सेव। नाउ गाइस अब आप यहाँ पे बटन ले सकते हो, क्योंकि हमें सिंपली उस पर सिर्फ एक ही टास्क असाइन कराना है, डैट इज की भाई क्लिक हो तो ऐड टू कार्ड हो जाए, बस सिंपल ऐड टू कार्ड, ठीक है। सो सिंपली ऐड टू कार्ड, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, हमारा मेन तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ऐड टू कार्ट। एंड वो इमेज हमें दिख नहीं रहा है, उसका कोई टेंशन मतलब आप कहीं ना कहीं तो होगा वो। सो गाइस अब आप देख सकते हो फिलहाल वो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, लेकिन जब हम आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड लेट्स से गाइस वो गया तो गया कहाँ आखिरकार। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो इस जगह पे, देखिए यहाँ पे ये कोने में देखा आपने, हमारा जो लेफ्ट एंड राइट जो अभी जस्ट मैंने ऐड किया वो इस कोने पे पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, इतना हमारा काम हो चुका है। अभी कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक काम करता हूँ, एज इट इज ही रहने देता हूँ। ये जो मेरा सेकंड होम पेज है गाइस, उसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, एज इट इज रखता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा इसका CSS का पार्ट कंप्लीट हो जाता है गाइस, इसको डिट्टो कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना है मुझे, और कुछ नहीं। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, आई मीन हमारे इस रेडियो बटन पे, तो वो इमेज कैसे चेंज होता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस अब बहुत बातें होगी, अब मेनली हम हमारे CSS पे चलते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं ये जो मूली करके गूगल फॉन्ट है ये यूज़ कर रहा हूँ, जिसका लाइट वेट है, बेसिकली फॉन्ट का वेट है 300। तो इसको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंपोर्ट वाले पे मैं जाऊँगा, इसको करूँगा कॉपी, टॉप पे पेस्ट, इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। गाइस कभी भी जब आप यूज़ करते हो तो सिंपली यहाँ पे जाना है, आपको कर देना है मार्जिन 0, नॉट पैडिंग लेफ्ट, बस सिंपली पैडिंग 0, ये पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। एंड एक और चीज़ रह गया, एंड दैट इज़ द बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, व्हाट इज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए अगर आप क्यूरियस हो कि क्या होता है ये। सो गाइस सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे जाऊँगा बॉडी, ठीक है। बॉडी को मैं विड्थ देना चाहूँगा 100%, ठीक है। मैं चाहूँगा कम से कम मिनिमम हाइट जो भी हो 100 BH होना ही चाहिए। किसी भी डिवाइसेस पे आप देखो 100 BH इसका हाइट होना ही चाहिए, बेसिकली सिंपल, ठीक है। मैं गाइस बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ माई बैकग्राउंड कलर इज सिंपल 81 EC 81 EC, कंट्रोल ऐसे, परफेक्ट। एंड गाइस आप देख सकते हो कि आई नो आपके अगेन सब लाइन में कलर लिखने पे कलर हुबा नहीं होता, तो गाइस अगेन स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। फॉन्ट का जो भी साइज होगा गाइस मैं बाय डिफॉल्ट एक सेट करके रखने वाला हूँ अपनी बॉडी का, दैट इज 8√REM, ठीक है। एंड फॉन्ट फैमिली की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिंपली इतना मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे चलता तो गाइस अब एटलीस्ट थोड़ा अच्छा, एक सेकेंड। अब मेन पार्ट है कि इसको हमने ऐड तो किया ही नहीं अभी तक ऐड तो किया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एकदम टॉप पे चलता हूँ, सिंपली लिंक CSS फोल्डर के अंदर वी हैव दिस स्टाइल .css, कंट्रोल एस सेव करता हूँ 3 2 1 एंड बूम। गाइस एक सेकेंड, अभी भी ऐड नहीं हुआ है। गाइस आप देख सकते हो कि हमें कलर नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा क्या करना है, सिंपली इसको उठाओ, बॉटम में चिपकाओ, कंट्रोल एस सेव करो, सो 3 2 1 एंड बूम। गाइस अब आप देख सकते हो कितना ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। लेकिन कलर एटलीस्ट इतना आ गया, ऑसम, परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस वापस आपको बैक आ जाना है हमारे CSS के पार्ट पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा कार्ड है, राइट, जो हमारा पूरा डिबो कार्ड के अंदर ही तो। सो गाइस विड्थ में देना चाहूँगा 100%, पैडिंग देना चाहूँगा गाइस ऊपर नीचे हर जगह से 4 EM का, तभी आपको पता चलेगा वो बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। 4 EM मैंने दे दिया बेसिकली। यहाँ पे गाइस मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा। मैं अगेन बता रहा हूँ गाइस, करने के बहुत सारे तरीके, मुझे ये सही लगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप, मैं चाहूँगा कि आप अपने तरीके से भी इसको करो कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो। सो वी हैव दिस 46 45 एंड देन 45 एंड डॉट नहीं कॉमा आपको देना, एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो मुझे मेरा एक कलर मिल चुका है। जो भी मेरे टेक्स्ट होंगे उसका कलर मैं वाइट करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं एक बॉक्स शैडो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कुछ नहीं देने वाला मैं, यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट देने वाला हूँ 4 पिक्सल का। मुझे कितना ब्लर करना है, मुझे कितना उसको स्प्रेड करवाना है, एंड देन अगेन RGB कलर में यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली 0,0,0,0.5। जी हाँ गाइस, ये जो मैंने ऐड किया, ठीक, इसी को भी मैं वापस करूँगा कॉपी, वापस करो कॉपी। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो एज इट इज़ लिखा, ठीक है, यहाँ पे आना है,
लास्ट में सेमी कॉलम देना है एंड सेंटर पे गाइस एक और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो कि इसको आप कितना और डेप्थ में दिखाना है। बेसिकली आप कितने भी मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हो। वापस फिर से देखो गाइस, जीरो से वही चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे चलता हूँ मैं गाइस, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ये आपका कितना ब्लर आपको करना है एंड देन कितना स्प्रेड करना है, तो कौन सा कलर। सो गाइस एक सेकेंड, ये नहीं है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। देखा आपने वो जो सबसे ऐप में से आई नो गाइस, स्टार्टिंग में जो भी देखता है उसके माइंड में यही था कि ये कैरोजोल कैसे हो रहा होगा। कैरोजोल तो मैंने आपको दिखा दिया गाइस, मैंने कुछ किया भी नहीं, कॉपी पेस्ट था, हल्का ट्रिक हमने यूज़ किया कि कैरोजोल का जो फॉन्ट है वही चेंज कर दिया एंड इट्स परफेक्टली वर्किंग, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम करता हूँ गाइस, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो इतना काम हो चुका है, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है ना। अब कार्ड के बाद आपको याद है जगह, आई मीन मैं हर जगह क्या यूज़ कर रहा था, रो यूज़ कर रहा था, डैट इज़ बिकॉज मुझे मार्जिन जीरो करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वो मार्जिन लेता है ना वो हमें नहीं चाहिए। नाउ गाइस पाथ आपको याद है, एकदम टॉप का पाथ, होम के अंदर, एप्पल के अंदर वाला। सो कलर उसका मैं करने वाला हूँ ग्रे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली चलता हूँ ग्रे एंड देन उसका जो मार्जिन बॉटम होगा गाइस, ताकि वो नीचे दिखाई दे 1 REM, रूट REM, ठीक है। सिंपल पाथ हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ पाथ के अंदर आपको याद है गाइस, वो जो लास्ट में मैंने एक एंकर टैग यूज़ किया था, पाथ के अंदर एंकर टैग, आई मीन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए पाथ के अंदर ये जो मैंने एंकर टैग यूज़ किया लास्ट में, ये ताकि वो एप्पल एयरपोर्ट्स जो हल्का सा ऊपर हो रहा था, पाथ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, देखो गाइस सिंपल है, उसका जो कलर है गाइस उसको मैं कर देता हूँ FFF, नॉट $FFF, बेसिकली वाइट, परफेक्ट। नाउ अब मैं ये चाहूँगा सिंपल सा, देखो उसके बाद अब ये जो हमारे इमेजेस है, समझ रहे हो, ये जो इमेजेस है वो तो ठीक है, बट ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डॉट इन्फो पे मैं चलता हूँ, सिंपल गाइस मैं इसको पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर नीचे से 6, वर्टिकल हाइट एंड आजू बाजू से मुझे लेना देना नहीं है, बेसिकली मुझे एकदम परफेक्टली वो लेफ्ट में चाहिए। सो इन्फो मेरा काम हो गया है। एंड आपको याद है गाइस मैंने क्लास दिया था चेक्ड, हमारा वो जो रेडियो बटन है वो चेक्ड है या नहीं, तो उसका कलर मैं चेंज करना चाहूँगा अभी से ही। तो सिंपली चेक्ड, बेसिकली अब वो चेक्ड क्या है, देखो अगेन यहाँ पे देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे मैंने चेक लिखा हुआ था। सो कंट्रोल FCSECK, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने भी स्टार्स है, जी हाँ गाइस मेरे ये जितने भी स्टार्स है उनका कलर अब मुझे चेंज करना है ना, तो इसको मैं हटाता हूँ। चेक्ड मैंने सिंपली लिखा, यहाँ पे देखो गाइस कलर पे मैं जाऊँगा, RGB कलर यूज़ करने वाला हूँ मैं बेसिकली। अब देखो 255 217 एंड देन सिंपली एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत इजीली मुझे वो कलर मिल चुका है, परफेक्ट। कितना मेरा काम हो गया है। एंड देन गाइस मुझे मार्जिन इसको देना होगा राइट साइड से, मार्जिन राइट, क्यों दे रहा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गाइस वो जो रिव्यू आपको याद है, रिव्यू थोड़ा हटके दिखना चाहिए। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज योर इमेज, जी हाँ गाइस, तो वो इमेज का हाइट साइड आपको सब एकदम मेंटेन करके रखना है ताकि परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा हो। सो कम से कम उसका 100 पिक्सल रहना ही चाहिए गाइस। उसका जो विड्थ है 75% में देना चाहूँगा। एंड देन अब क्या कर सकते हो, उसको पैडिंग मतलब हर जगह से 1 रूट REM का पैडिंग आप उसको चिपका दीजिए, कंट्रोल S से, परफेक्ट। एंड गाइस आपको इतना याद रखना कि क्लासेस पे हम डॉट यूज़ करते हैं, ID पे हम हैशटैग, एंड देन अगर जो एट्रीब्यूट है, जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सिंपली गाइस अब हमें वो जो आपको याद है हमारा जो हार्ट था बेसिकली, उस हार्ट को मैं अब स्टाइल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ FA हार्ट, उसका जो फॉन्ट का साइज है गाइस मैं चाहूँ तो डायरेक्टली वहाँ से, आपको याद है हम फॉन्ट साइज डायरेक्टली 4AX FA 2X इस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से फॉन्ट साइज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड देन फॉन्ट का जो वेट लाइटर, ठीक है, कंट्रोल S सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ बेसिकली सिंपल FA वेट नॉट वेट। अगेन हार्ट को जब भी करे कोई हुवर गाइस, आपको याद है उसको जो हुवर करने पे मैंने आपको ये दिखाया था येलो कलर हो रहा है, सो वो येलो कलर कोई और नहीं, यही है वो। सो कॉपी, कंट्रोल S सेव, बेसिकली इतना सिंपल। नाउ आपको याद है वहाँ पे रिव्यूज़ करके हमने लिखा था, ठीक है। सो रिव्यूज़, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना गाइस, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वो इफेक्ट वहाँ पे दिखेगा नहीं एंड हम सोचते रह जाएंगे भाई क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है, राइट। सो 3BH में चलता हूँ, सिंपल बेसिकली मार्जिन, एंड देन इसका जो कलर होगा अगेन रिव्यू भी मैं गाइस ग्रे कलर में रखना चाहूँगा ताकि एकदम परफेक्ट दिखाई दे। एंड आपको याद है हमारा जो प्राइस मैंने जो क्लास दिया था, ठीक है गाइस। अभी फिर से यही देखो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऐप करो, प्राइस इस तरीके से देखो गाइस हमारे प्राइसेस। ऑलराइट गाइस, आपने नोटिस किया नाउ मैंने यहाँ पे प्राइसेस लिखा था, दिस इज इट। अभी मैंने आपसे क्या कहा गाइस मतलब स्पेलिंग ध्यान देना, तो अच्छा वो पता चला कि नहीं, हमने क्रॉस चेक किया तो सिंपली प्राइस हमारे ये जो भी है, तो इसको अब मैंने की कॉपी,
ठीक है, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट ऑलरेडी लिखा ही हुआ था मैंने, तो ठीक है ना। इसको गाइस मैं सिंपली मार्जिन टॉप करना चाहूँगा ताकि स्पेस परफेक्टली हमें ऊपर से मिल रहा हो, तो सिंपली Ctrl+S सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि गाइस ये सेंटर पे हमें नहीं दिख रहा है। जी हाँ गाइस, ये सेंटर पे हमें नहीं दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो कि गाइस हमने जो हार्ट यूज़ किया वो भी परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। आई मीन होवर करने पे वो कंप्लीट उसका जो एक्चुअल कलर है वो सेट नहीं हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो आप मुझे ये देखना है कि ये हमें क्यों इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्यों हमें ये परफेक्टली सेंटर पे नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी है। एक ट्राई करते हैं, लेट्स गो विथ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेट्स सी क्या होता है गाइस यहाँ, अलाइन आइटम सेंटर, लेट्स सी विल इट वर्क। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट गाइस, देखो आप कितना परफेक्टली ये काम कर चुके हैं, एकदम परफेक्टली सेंटर पे हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना मैं जूम करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देखो गाइस कैसा लगा आपको, ये है कि नहीं ऑसम, ये परफेक्ट हमारे यहाँ इतना दिखाई दे रहा है, सब एकदम परफेक्ट हो चुका है। वापस गायब, अब कहीं तो भी वो दिखेगा नहीं गाइस हमें वो। ठीक है, ऑलराइट ठीक है गाइस, वो आ जाएगा लेकिन एटलीस्ट इतना हो चुका है। नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है, एक सेकंड गाइस, अब एक काम करते हैं, एटलीस्ट इतना हो गया है, क्यों ना हम दूसरा वाला भी काम करें और फिर मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे सेट करना है। ठीक है, सो ये जो हमारा आईडी है इसको कॉपी करना है, कहाँ तक है ये, यहाँ तक। एक सेकेंड, नॉट दिस वन, कैरेजोल के अंदर ये जो कार्ड है कि नहीं, ये कैरेजोल आइटम के अंदर ये जो कार्ड है कहाँ तक है, ये है गाइस हमारे यहाँ तक। सो सिंपली इसको करो कॉपी एंड इंस्टेड ऑफ ये वाला जो है पेस्ट कर दो, Ctrl+S सेव। गाइस अब आप देखोगे परफेक्टली होवर करने पे देखो परफेक्ट, खाली वो बाद में हम इमेज चेंज कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो मिल चुका है। ठीक है, नाउ गाइस अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो दो पार्ट्स है, ठीक है, ये जो हमारे कंटेंट है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा है। आई मीन अब आपको पता चल, एक सेकेंड गाइस, अब आप देख सकते हो ऑलरेडी परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, लेकिन अभी मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है आप खुद देख सकते हो, ये देखो गाइस, आप देख सकते हो कि इस जगह पे ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है, ये जो हल्का जो पार्ट दिख रहा है वो हल्का वाला पार्ट मुझे नीचे। गाइस आप देख सकते हो CSS अगर हम चेक करते हैं तो एक्चुअल में ये जो मेरा कॉल MD9 और ये जो कॉलम 12 हमने लिया है वहाँ पे ये देखो पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट अगर मैं हटाता हूँ गाइस, अब आप देखोगे गाइस सब एक लाइन में आ गए। तो मुझे पैडिंग राइट एंड देन पैडिंग लेफ्ट हटाना, तो गाइस इंस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो एकदम मैं टॉप पे चलता हूँ, एकदम टॉप पे ठीक बॉडी के नीचे, क्योंकि हमारा मेन क्लासेस थे ना वो। ठीक है गाइस, आप चाहे तो डायरेक्टली कॉल कर, एक सेकेंड ना, लेट्स सी क्या होता है ये। अगर मैं पैडिंग लेफ्ट कर दूं 0, और मुझे इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं डायरेक्टली बूस्ट्रैप के क्लासेस को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट यूज़ करना ही पड़ेगा एंड देन राइट। आई होप आपको पता चल चुका है गाइस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस जो वो खा रहा है। ऑलराइट गाइस, नहीं ये काम नहीं किया गाइस, आप देख सकते हो अभी भी ये जो स्टार्ट हो रहा है और ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, देर इज ए ह्यूज गैप गाइस। आप देख सकते हो दोनों में ये परफेक्टली एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे। सो कॉल 12, ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसे कॉमा दीजिए, कॉल मीडियम डिवाइसेस पे 9। बेसिकली मैंने यही तो क्लास ऐड की है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो सब एक लाइन से एकदम परफेक्टली स्टार्ट हो रहा है, परफेक्ट। ठीक है, एंड आई डोंट नो गाइस, इसका हमने आई थिंक फॉन्ट थोड़ा दूसरा सेलेक्ट किया होगा, लेकिन वो हम अभी ठीक करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बटन को हम डील करते हैं। ठीक है, तो आपको नीचे आना है ठीक प्राइसेस पे। नाउ यहाँ पे आपको आना गाइस, आपको याद है मैंने लेवल ले रखा था। सो लेवल के अंदर जो हमारा रेडियो बटन है उसमें जो हमने स्पैन यूज़ किया हुआ, बेसिकली स्पैन के अंदर ही तो हमारा सब कुछ चाहिए, ये देखो ना। और लेवल के अंदर हमारा जो रेडियो बटन है उसके अंदर जो स्पैम है, ठीक है। सो देखो गाइस, पैडिंग ये आपका ऊपर नीचे से 1 BH, आजू बाजू से 4 BH, सिंपल। ऑलरेडी इतना हो गया है। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं लेना चाहूँगा बैकग्राउंड, डेट इज़ RGB 54,54,54। परफेक्ट, आप देख सकते हो गाइस बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इनके अंदर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे गाइस उसका कलर ग्रे रखने वाला हूँ। इसका डिस्प्ले इनलाइन रखने वाला, इनलाइन ब्लॉक बेसिकली, ठीक है। तो वो एक ही लाइन में रहेगा गाइस फिर वो, परफेक्ट। ना यहाँ पे आप गाइस मार्जिन राइट, ताकि वो राइट साइड में दिखाई दे, मतलब जो दूसरा है उसमें थोड़ा स्पेस रहे, सिंपल। Ctrl+S सेव करता हूँ गाइस मैं, बेसिकली इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब हमारा जो एक्चुअल में इनपुट फील्ड है, एक सेकेंड इसको कमेंट आउट करके आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कितना हो गया। सो गाइस अब आप देख सकते हो कितना परफेक्ट, कितना ऑसम में दिखाई दे रहा है। नाउ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, को मतलब अब जब भी कोई इस पर करे क्लिक
तो कलर चेंज हो जाए। बेसिकली अब मुझे वो चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इधर ये सिलेक्ट होगा या ये, तो ये है बेस्ट। एंड गाइस ये इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ बटन जैसा दिखा और हमने बटन यूज करते तो गाइस ये फंक्शनैलिटी कैसे पाते कि यूजर दोनों में से कौन सा सिलेक्ट कर रहा है। आई मीन हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। अभी सिंपली रेडियो बटन में हमें पता है दोनों में से कोई एक ही होगा। तो फिलहाल अभी मैं गाइस रेडियो बटन नहीं, इसको मैं हुबर आई मीन जब कोई इस पे करे क्लिक, मतलब जब इसको करे कोई चेक्ड, ठीक है, बटन में क्लिक होता है रेडियो बटन एंड देन चेक बॉक्स में वी हैव दिस चेक्ड करके बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतने में आता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ इनपुट के अंदर जो भी चेक्ड है, ये गाइस स्पेलिंग परफेक्टली लिखना है CSECKED प्लस जो हमारा स्पैन टैग है उसके अंदर, ठीक है। सो गाइस आपने देखा ये किस तरीके से हमें डील करना है। देखो लेवल के अंदर रेडियो, ठीक है, लेवल के अंदर रेडियो, ठीक है, जो हम घुसे, लेकिन उस रेडियो में हमें ये चेक करना था कि ऐसा कौन सा इनपुट फील्ड है जिसमें चेक्ड है, जो चेक्ड है, जिसमें नहीं जो चेक्ड है। सो लेवल के अंदर रेडियो, उस रेडियो में भी कौन सा ऐसा रेडियो है जो चेक्ड है, एंड जो चेक्ड है उसका जो स्पैन वाला टैग है, ये जो पार्ट है उसको हमें अब स्टाइल करना है। तो ये कुछ ये बोल रहा है। तो गाइस ये सब कुछ थोड़े एडवांस है जो आपको बहुत मजा आ रहा होगा समझने में। तो सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, इनका जो बॉर्डर रेडियस है हल्का सा नाम के लिए 5 पिक्सल, इनका जो बॉर्डर है वो चेंज करना चाहूँगा 1 पिक्सल। सॉलिड ऑप्शन आ जाना चाहिए, वैसे सॉलिड ऑप्शन आया नहीं, चलो कोई बात नहीं। वाइट, हालांकि इस वाइट के बदले गाइस हम सिंपली FFF लिख सकते थे जो ज़्यादा बेटर एंड रेस्पॉन्सिव रहता है। बैकग्राउंड जो होगा गाइस में अगेन, हाँ बैकग्राउंड कलर यही है, बैकग्राउंड को हम कुछ करने वाले नहीं है, एज इट इज़ हमारा बैकग्राउंड रहेगा। एंड देन अगेन मार्जिन राइट गाइस, अगर हम ना भी लिखे तो भी चलते, बट फॉर दिस सिक्योरिटी की कलर हमने ऐड किया या नहीं। ऑलराइट गाइस, कलर अभी तक ऐड नहीं किया, कलर सेम हुई है FFF अगेन। एंड अगेन गाइस वही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आना चाहिए था, सो इनलाइन ब्लॉक परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव गाइस। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो परफेक्ट ऑसम है कि नहीं, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हुआ है। एंड गाइस एक काम करते, ये बॉर्डर रेडियस नहीं रखते बिकॉज एप्पल प्रोडक्ट है एंड वो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं, जो है एज इट इज एकदम परफेक्ट दिख रहा है। नाउ इतना हमारा काम हो चुका है गाइस। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैं क्या चाहूँगा कि हमारा ये जो पार्ट है कि ये जो रेडियो बटन हमें दिख रहा है उसको अगर मुझे डील करना हो तो कैसे, देखो सिंपल बहुत ईजी है। लेवल के अंदर गाइस हमारे पास ये रेडियो बटन है, राइट। रेडियो में हमारा जो इनपुट है उस इनपुट में देखो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, इनका मैं पोजीशन कर दूंगा गाइस सिंपली एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप कर दूंगा 0, लेफ्ट कर दूंगा 0। इससे होगा ये कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, पहली बात तो ये है ना, यू नो। एंड इसकी जो विजिबिलिटी हिडन गाइस, सिंपल बात, इतनी इजी एंड सिंपली गाइस। लास्ट में वी हैव दिस पॉइंटर इवेंट्स, इसको मैं कर दूंगा नन ताकि कोई इवेंट उस पर फायर ना हो। रिफ्रेश एंड बूम गाइस, अब देखो परफेक्ट हो गायब हो गया ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो कितने इजीली हमने इसको प्राप्त कर लिया है, देखो है कि नहीं ऑसम। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, किस तरीके से इसको चेंज करना है, क्या करना है, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। परफेक्ट गाइस, हमारा ये काम हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी अगर मैं माउस को होवर करता हूँ इस बटन में तो कर्सर अभी भी वही नॉर्मल कर्सर है। सो एक काम कर सकते हैं हम कि हमारा ये जो लेवल का रेडियो है इस पर मैं चलता हूँ। इसको गाइस मैं क्या करता हूँ, एकदम नीचे आई मीन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस। ये देखो अब कैसे, अब हमें साफ पता चल रहा है, हाँ भाई क्लिक करो, नॉर्मल पॉइंटर क्लिक, परफेक्ट गाइस। इतना हमारा काम हो गया। अभी भी बहुत बाकी है गाइस, बिलीव मी, ठीक है। देखो ना अब हमें कैरोजोल के साथ डील करना है कि किस तरीके से जो इतने दोनों दूर है इसको हमें पास करना है। तो देखो, तो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, हमारा जो कैरोजोल है ये, ठीक है, इसको मैंने की कॉपी, इसका एक सेकेंड कौन सा कॉपी हो गया, कॉपी आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ, सो कॉपी पेस्ट परफेक्ट। ये एक क्लास है तो आपको ध्यान में रखना कि क्लास है गाइस। विड्थ कर दो 0, बिल्कुल भी विड्थ देना नहीं है हमें पहले वाले को। सो गाइस कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी क्या होता है गाइस। अब आप देख सकते हो इतना कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे एकदम लेफ्ट साइड पे जा चुका है, ठीक है ना। इसकी दूरी को कम करने के लिए गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, वो जो है नेक्स्ट वाला है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वो है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे मैं विड्थ नहीं, यहाँ पे मैं सिंपली लेफ्ट का यूज करने वाला हूँ गाइस, लेफ्ट एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूँ। एंड लेट्स गो विथ 8 VH, कंट्रोल नॉट VH, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये यहाँ पे आ चुका है। इसको अगर मैं जितना बढ़ाता ना, जैसे अगर मैं 15 लिख देता तो गाइस ये देख सकते हो उनकी बीच की स्पेस बढ़ रही है। लेट्स गो विथ 7, और गाइस परफेक्ट दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इनको और करीब ला सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। लेट्स गो विथ 5,
आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली ये एंड कितना औसम में दिख रहा है। सो गाइस इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड लेट्स सी एक और चीज़ कर सकते हैं हम। जैसे अगर सपोज राइट को भी मैं अनसेट कर दूं, लेट्स सी क्या होता है, कोई बात नहीं हो रहा है। एंड एक और चीज़ कर सकता हूँ गाइस, इसका भी विड्थ को अगर मैं कर दूं 0, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस दोनों एकदम चिपक चुके हैं एंड दोनों एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं, देखो कैसा लग रहा है। लेकिन गाइस ये दोनों एकदम एक काम करते हैं, इसको रहने देते, विड्थ 0 रहने देता है एंड इंस्टेड ऑफ 5 लेट्स गो विथ 4 एंड लेट्स सी। गाइस ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। मतलब अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि गाइस आपको कैसा दिखाना है। ऑलराइट गाइस सब कंप्लीट हो चुका है। एक चीज देखने वाली बात है कि गाइस हमें पता नहीं चल रहा कि दोनों में आखिरकार चेक्ड कौन सा है। बाय डिफॉल्ट कोई तो एक रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे है राइट। तो गाइस वो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कोड तो लिख चुका है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था चेक्ड के लिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट अ टाइम दोनों में से कोई एक ही चेक्ड रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल, है कि नहीं। सो अभी फिलहाल इसको यहाँ से हटा दो, कंट्रोल एस सेव। ठीक टॉप पे भी चलते हैं, यहाँ पे भी गाइस ये लास्ट वाला हटा दो, कंट्रोल एस सेव। नाउ वी हैव ओनली एक ही चेक्ड एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे परफेक्टली हमें पहला वाला चेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा गाइस क्या हो रहा है एक्चुअल में वो, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, डेट्स वाई ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा जब हम नेक्स्ट इमेज पे जाएंगे, तो गाइस अपना वो परफेक्टली हमें दिखने वाला है, ठीक है। उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, परफेक्ट, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, अभी भी हमें वो बटन दिख नहीं रही है जो एड टू कार्ट वाला बटन है। तो वो एड टू कार्ट वाला बटन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिए गाइस। सो गाइस आपको याद होगा गाइस एड टू कार्ट के लिए हमने एक क्लास ऐड किया था लोअर, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और डॉट लोअर करके सिंपली इस तरीके से लोअर पे मैं गया, एकदम बेस्ट है। यहाँ पे सिंपली गाइस पहले तो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 2 REM का, ठीक है, परफेक्ट इतना हो गया। वापस इस लोअर पे मैं चलता हूँ गाइस। ऑल राइट लोअर के अंदर जो मेरा आई भी, क्योंकि क्या है वो एक हमारे जितने भी वहाँ पे वो जो फॉन्ट ऑसम दिख रहा है, पैडिंग कर देता हूँ गाइस 2.5 VH, ठीक है। इतना मैंने 2.5 VH किया गाइस। मार्जिन राइट कर देता हूँ 1 VH सिंपल। गाइस ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी तो कोड लिख ही लिया। सो आई नो कि मैं अगर ये लिखता हूँ तो मुझे कितना वो दिखाई देता है। बेसिक फंडा इतना ही है कि नहीं। एंड देन बॉर्डर जो है, सो सिंपली मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड अगेन RGB जाने वाला है ये, ठीक है। अब देखो गाइस इसका जो RGB कलर होगा 85 85 85, बस खाली आपको कॉमा एंड देन यहाँ पे कॉमा दे देना है। ऑलराइट गाइस तो मैं बताना चाहूँगा ये जो कोड अभी मैंने लिखा गाइस, ये मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा था, क्योंकि आप में से बहुतों का डाउट होगा कि क्यों ना अगर मुझे कुछ और सेट करना हो। ये जो बटन अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप में से बहुतों ने बहुत जगह देखा होगा एंड 3 2 1 एंड बूम। गाइस देखो कैसा लगा, क्योंकि आप में से बहुतों ने ये वाला कोड भी बहुत बार देखा होगा। तो गाइस ये इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज था, जहां पे आप कितनी इजीली देखो गाइस कितनी ब्यूटीफुली वो जो हुबर इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो एंड सिंपली उस पर स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ये जो कोड अभी जस्ट मैंने लिखा जस्ट टू मेक श्योर एंड आप लोगों को एक सरप्राइज, क्योंकि आप अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो गाइस आप में कुछ जज्बा जरूर है, आप जरूर कुछ करने वाले हो। तो गाइस इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा था, है कि नहीं, ऑसम है। सो गाइस इतना पार्ट हो ही चुका, अब हम क्या करेंगे देखो गाइस। सिंपली मैं क्या करता हूँ, हमारा ये जो लोअर है, ठीक है, इस पर मैं चलता हूँ। इसके अंदर गाइस ये जो कॉल है ये बहुत मुश्किल हम आपको याद है मतलब प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन एंड पैडिंग जो ले रहा होता है ना, उससे गाइस हमें प्रॉब्लम होता है। तो हम सिंपली पैडिंग 0 कर दे रहे हैं बेसिक। नाउ लोअर के अंदर हमारा ये जो बटन है, ठीक है, अब हमें उसको सेट करना है एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट, परफेक्ट, ठीक है। इसका जो गाइस जो बॉर्डर का कलर होगा, सो वो कैसे होगा, देखो बॉर्डर कलर जाना है सिंपली गाइस यहाँ पे अगेन आपको RGB वाला कलर यूज करना है। सो अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं देनी है। सो गाइस वही 255 217 एंड देन 0 येलो कलर है, क्योंकि वो आपको याद है। नाउ सिंपली गाइस अगेन मैं यहाँ पे कलर जाऊंगा। बेसिकली इस बटन के अंदर जो कलर है वो भी इसी कलर का होना चाहिए। सो कलर भी परफेक्ट यहाँ पे इतना हो गया है। ना उनके बीच की जो एक्चुअल जो पैडिंग है 1.5 ऊपर नीचे से एंड देन 4 VH आजू एंड देन बाजू से सिंपल एंड देन बॉर्डर का हल्का सा रेडियस रखते हैं, ठीक है, दिस टाइम। एंड लेट्स सी कैसा दिखता है ये, गो विथ 2 पिक्सल्स, कंट्रोल एस सेव। सो 3 2 1 एंड बूम। गाइस देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो है कि नहीं, ऑसम। अब गाइस अब बात ये आ जाती है कि जब भी इस पे करे कोई हुबर तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। लोअर के बटन को जब भी करे कोई हुबर, तो नाउ गाइस इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या क्या उस पर ऐड करना है। एंड इफ़ यू वांट, आप चाहो तो गाइस इसका जो बॉर्डर का कलर है उसको भी चेंज कर सकते हो। आई मीन अगर आपको लगता है तो आप चाहे तो एक बार ट्राई करके लेट्स सी क्या होता है कि नहीं, कैसा दिखता है वो। कंट्रोल एस सेव। सो 3 2 1 एंड परफेक्ट। ये देखो गाइस कितना ऑसम दिख रहा है हुबर करने पे। एंड वन थिंग इज बेटर कि वो ना रखो, सिर्फ कलर चेंज करते तो गाइस आप देख सकते हो एकदम ऑसम। सो गाइस आप देख सकते हो
ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो ही चुका, हमारा जितना कोड था गाइस ऑलमोस्ट हमने वो कंप्लीट कर ही लिया है कि नहीं ना। अभी भी कुछ गिने चुने, दैट इज गाइस हमारे जितने भी ये आपको याद है एकदम टॉप पे ये पार्ट जो है हुबर करने पे जो हुबर हो रहा है परफेक्ट है, लेकिन फिर भी गाइस हमारा जो ये एंकर टैग है इसको मैं हुबर करने पे कुछ चीज़ें जरूर है जो मैं कलर को अनसेट करना चाहूँगा, जो बैक टू नॉर्मल इनका जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नन करना चाहूँगा सिंपल। सो गाइस हमारा CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड लेट्स सी कि ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है या नहीं। और गाइस अब आप देख सकते हो कि ये रेस्पॉन्सिव भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जरूर करना पड़ेगा ताकि हमें ये थोड़ा बेटर दिखाई दे, राइट। आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये रेस्पॉन्सिव है। ऑलराइट गाइस परफेक्ट है, बटन भी काम कर रहा है, हुबर भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। फिर भी गाइस मैं कुछ चेंजेस करना जरूर चाहूँगा। सो देखो @ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आ जाए, ठीक है। मैं चलता हूँ मैक्स विड्थ कितना, मैक्सिमम 768 पिक्सल, बेसिकली नॉर्मल मोबाइल्स के लिए इतना ही होता है, ठीक है। मैं क्या करना चाहूँगा गाइस, हमारा जो कार्ड है, बेसिकली मेरा जो कार्ड है मैं यहाँ पे चलता हूँ, उसका जो विड्थ है गाइस, हमारा जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे भी 100% ही रखना चाहूँगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसका जो पैडिंग है गाइस, अब पैडिंग थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा विथ 1.5 REM, वरना पहले मैंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, आपको याद होगा। हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है गाइस उसका जो पैडिंग है वो मैं 0 करना चाहूँगा, पैडिंग 0 सिंपल, ठीक है। और ये जो इन्फो है कंट्रोल S से परफेक्ट। नाउ हमारा जो इमेज है गाइस, इमेज को भी मुझे थोड़ा सा सेट करना ताकि परफेक्ट दिखे, ऑसम दिखे। नाउ इस तरीके से मैं चलता हूँ परफेक्टली इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ पैडिंग 2.5 REM एंड ऊपर नीचे से मुझे मतलब नहीं है। सो गाइस रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी यहाँ तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अब मैं ऑल राइट गाइस, अभी थोड़ी देर पहले देखो कैसा दिख रहा था, बट नाउ इट्स लुकिंग बेटर एंड मोर देन ऑसम, है कि नहीं। नाउ अब हमारे लोअर्स की जितने भी ये एंकर टैग है उसको हम और सेट कर सकते हैं। तो देखो अब पहले तो ये जो हमारा लेवल है, लेवल पे मैं चलता हूँ, लेवल के अंदर हमारा जो ये रेडियो है, ठीक है, उसके अंदर ये जो स्पैन टैग है गाइस, मैं क्या करूँगा उसका पैडिंग थोड़ा कम करना चाहूँगा, क्योंकि देखो ना एक के नीचे एक तो आ नहीं रहा है, ठीक है। सो 1VH सिंपली ऊपर नीचे से, एंड जहाँ पहले मैंने 4 लिखा था नाउ अब मैं 3VH करने वाला हूँ एंड परफेक्ट है। देखो एक के बाजू में एक आ गई, ये सिंपल एंड ठीक वही करना पड़ेगा मुझे, वापस इसको डिट्टो कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब क्लिक हो तब भी सेम यही प्रॉपर्टी वहाँ पे ऐड हो रखा हो, ठीक है। सो कॉपी एंड देन एक सेकेंड, यहाँ नहीं, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल S से इतना काम हो चुका है। नाउ अब मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी बटन है उसको भी गाइस थोड़ा सा मैं स्टाइल देना चाहूँगा कि ठीक है भाई थोड़ा सा कम स्पेस लो, क्योंकि उतना स्पेस नहीं रहेगा मोबाइल में जितना हमें डेस्कटॉप पे मिलता है। पैडिंग इतना, सिंपली फॉन्ट का साइज पे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा कम करना चाहूँगा 0.9 REM, कंट्रोल S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस परफेक्ट दिख रहा है, एकदम ऑसम है। देखो है कि नहीं ऑसम, एकदम मतलब मज़ा आ गया देख के, ये है कि नहीं, इतना हो चुका है गाइस, ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है गाइस। अगेन हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आई मीन फॉन्ट ऑसम जो हमने यूज़ किया उसको हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा CSS पार्ट कंप्लीट, हमारा रेस्पॉन्सिव एकदम परफेक्ट हो चुका है, एकदम सब कुछ बेस्ट है। अब वो जो कलर है वो हम चेंज करते हैं, आई मीन दोनों का हम एक जो डिट्टो जैसा दिख रहा है। सबसे पहले देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है एप्पल वाला जो पार्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेकंड वाले पे अब मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। सो कोड तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है, कॉपी, अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ एंकर टैग। सो ये मेरा एंकर टैग हटाता हूँ, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ मैं इस तरीके से, एंकर टैग परफेक्ट, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब ये जो एप्पल सीरीज़ S5 है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एप्पल सीरीज़ S5, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो भी हमने लिखा है इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाओ, कंट्रोल S से, परफेक्ट एकदम ऑसम दिख रहा है, ये है कि नहीं। ना अब एयरपोर्ट्स नहीं, हमें जो चाहिए वो है डैट इज़ हमारा सीरीज़ 3। यहाँ पे गाइस इंस्टेड ऑफ इसको कर दो 38, बाकी रहने दीजिए। यहाँ पे हम चलते हैं सीरीज़ 3, और दूसरा क्या है, दूसरा वी हैव और सीरीज़ 5, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इसको कर दो सीरीज़ 5, 13 के बदले 33 कर दो, 40 इसके बदले 44 कर दो गाइस। प्राइस आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू अस। देखो एक सेकेंड, ये अपना नहीं है, ये अपना है गाइस। देखो एयरपोर्ट्स प्रो 2 यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश, ऑल राइट, एप्पल वॉच 3 परफेक्ट, सीरीज़ 1 सीरीज़ 5। अब इमेज चेंज करना है ना मुझे। सो देखो गाइस इमेज कैसे चेंज करूंगा मैं, बहुत सिंपल है, वी हैव दिस इमेज, यहाँ पे मुझे आना है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि अब हम यहाँ पे कौन सा इमेज यूज़ करते हैं, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलूँगा आई वॉच लिखा, जहाँ पे पहले मैंने आईफोन लिखा था यहाँ पे मैंने आई वॉच लिखा है।
सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो परफेक्ट है कि नहीं, कितना ऑसम, कितनी ईजी हो गया गाइस। ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका, हमने इमेजेस भी कंप्लीट कर दिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि जब हम फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करते तो गाइस ये जो एप्पल वॉच जो है ये परफेक्ट बता रहा है, हाँ भाई ये सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, बट हमारे इस पेज में कोई बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ही नहीं, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कभी भी इनपुट, ये जो रेडियो बटन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा जो सबसे पहला वाला है, इसमें आप देख सकते हो वी हैव दिस प्रोडक्ट्स एंड देन अगेन प्रोडक्ट्स, जो कि एयरपोर्ट्स था, ठीक है। बट नाउ जब सेकेंड टाइम पे हम चलते तो हमने नोटिस किया कि गाइस ये भी प्रोडक्ट्स है और ये भी प्रोडक्ट्स है, तो हमें इस प्रोडक्ट के नाम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला का जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, उन दोनों के लिए अपना परफेक्ट ईयरफोन के लिए, लेकिन वॉच का गाइस हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या हो रहा है कि हम जब ये जो भी क्लासेस ऐड कर रहे हैं ना, उसमें आपको मालूम है CSS जो सबसे नीचे हम लिखते हैं उसको वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो सबसे पहले उसने देखा इसका नाम प्रोडक्ट है, इसका नाम प्रोडक्ट है, तो उसने वो जो प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई एक को चेक रखो, इसको रख भी दिया, लेकिन दी मोमेंट वो कोड के नीचे आया एंड उसने अगेन देखा कि फिर से एक रेडियो बटन है एंड दोनों का नाम प्रोडक्ट है, तब उसने क्या किया गाइस, ये वाला पार्ट को हटा के यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो गाइस रिफ्रेश, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे ऐड हो गया एंड दैट इज ओनली बिकॉज दोनों का नाम सेम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या कर देता, प्रोडक्ट्स 1 एंड यहाँ पे एक 1 ऐड कर देता हूँ। नाउ देखो गाइस अभी नहीं है, सो 3 2 1 एंड बूम, कैसा लगा आपको, इस पे भी आ गया, इस पे भी बाय डिफॉल्ट आ गया। तो गाइस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इस पे करूँ क्लिक तो ये इमेज चेंज हो जाए। बिलीव मी गाइस, आपको याद है मैंने रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट सीरीज बनाया था एंड जिसमें हमने सबसे पहला जब स्टेट्स देखा था, हमने फंक्शनल स्टेट्स, उसमें हमने हुक्स समझा एंड कितनी ईजिली सिर्फ 3 लाइन में यूज स्टेट की मदद से, सिर्फ 3 लाइन में हम इसको क्लिक करने पे इसका इमेज चेंज, इसको क्लिक करने पे वापस इमेज चेंज। बट गाइस जावास्क्रिप्ट में इतनी ईजी तो है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, jQuery एंड देन जावास्क्रिप्ट, दोनों की मदद से आप किस तरीके से इसको कर सकते हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में तो jQuery है नहीं, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट एंड jQuery दोनों की मदद से मैं बताना चाहूंगा। ये आपके लिए अगेन सरप्राइज है, क्योंकि अभी तक अगर आप देख रहे हो तो गाइस आप में जरूर कोई बात जरूर है गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस सिंपल है, अभी मेरे को सबसे पहले क्या करना है, बहुत ईजी है गाइस, आपको इन दोनों को एक एक आईडी पकड़ाना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, दोनों को आपको एक एक आईडी देना है ताकि वो एकदम परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये देखो मैंने ऑलरेडी एक आईडी दे रखा है इसको एंड इसको मैंने आईडी दे रखा है Pro2 करके। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे इस जगह पे स्क्रिप्ट टैग यूज करता हूँ, परफेक्ट। देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सो गाइस सिंपली मैं क्या करता हूँ, वो हमारे जो वेरिएबल्स है, ठीक है, हमारे जो भी इनपुट बटन है, जो भी क्लिक करने पे मतलब चेंज हो जाना चाहिए रेडियो बटन्स, उसको मैंने एक एक आईडी दे रखा है। तो मैं उनको एक्सेस करना चाहूँगा पहले बाय सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नॉट बाय नेम बट बाय आईडी, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको हैशटैग की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मेरा पहला प्रो एंड लेट, वापस गाइस ECMAScript आने के बाद गाइस आप लेट एंड देन कॉन्स्ट का यूज करते हो, तो बेटर गो विथ लेट। फिलहाल के लिए अभी हमारा काम हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये गाइस बहुत फायदे होते हैं जब ऑटोमेटिक सजेशन आता है। यहाँ पे हमें चलना है सिंपली, यहाँ पे आपको लिख देना है Pro2, Ctrl+S सेव करना है, एक सेकेंड, ये हम यहाँ पे कर दिखा सकते थे ना, जी हाँ दिखा सकते थे। सो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है गाइस। मेरे पास ऑलरेडी 2 इमेजेस है, तो एयरपोर्ट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इमेजेस बेसिकली एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इमेजेस फोल्डर के अंदर गाइस मेरा जो नाम है दैट इज iPhone, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। लेट विथ केस जो हमें दिख रहा है गाइस, मतलब केस के साथ, तो इमेजेस /, अब देखो गाइस इसका नाम मैंने क्या ऐड करके रखा है, iPhone_new.png मैंने नाम ऐड करके रखा है, सिंपल। तो गाइस हमने बहुत इजीली यूजर किस रेडियो बटन को क्लिक कर रहा है उसको मैंने एक्सेस कर लिया एंड मैंने सिंपली दोनों रेडियो में से जब भी कोई सिलेक्ट हो तो दोनों के लिए मैंने एक एक इमेज भी सिलेक्ट करके रखा है। बेसिकली अब मुझे टॉगल करना है। सो गाइस कैसे हो सकता है, देखो बहुत ईजी है। जब भी कोई फर्स्ट वाले रेडियो बटन पे करेगा क्लिक, जी हाँ गाइस, जब कोई पहले वाले रेडियो बटन पे करेगा क्लिक, तो मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर यूज करने जा रहा हूँ, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी करेगा कोई उस पर क्लिक, तो गाइस मैं एक एनोनिमस फंक्शन विदाउट, देखो आप देख सकते हो फंक्शन विदाउट नेम वाला ये इसको कॉल करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं फैट एरो फंक्शन भी यूज कर सकता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे ये इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जी हाँ गाइस गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये देखो गाइस ये जो हमारा इमेज है ना, इसको मैं एक आईडी देना चाहूंगा कि जब भी इस पर क्लिक हो तो इसके आईडी में जाके इसका जो सोर्स है उसको मैं चेंज कर दूंगा एंड जैसे इस पर क्लिक हो
अगेन इसकी आईडी को एक्सेस करके इसका जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसको मैं चेंज कर दूंगा सिंपल डायनेमिकली। एक सेकंड, बहुत ज़्यादा जूम हो रखा है। टॉप पे चलता हूँ, इमेजेस, मेरा इमेजेस कहाँ गया गाइस? यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस इमेजेस। तो यहाँ पे गाइस मैं एक आईडी देना चाहूँगा, नॉट डबल क्लिक, एक आईडी देना चाहूँगा। आई नो बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन गाइस बिलीव भी मैंने सिर्फ दी इमेज लिखता हूँ। देखो अब जूम कर देता हूँ, दी इमेज लिखा है, कॉपी करता हूँ, बॉटम पे आता हूँ, इस जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दी इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है, जी हाँ गाइस इसका जो सोर्स है, तो सिंपली गाइस ये जो सोर्स है गाइस उसको मैं ये वाला कर दूंगा, ठीक है। मतलब अगर यूजर ने फर्स्ट वाले को क्लिक किया है तो बाय डिफॉल्ट एयरपोर्ट से मुझे दिखाना है कि नहीं, सिंपल। लेकिन वापस अब जैसे इसी को मैं करता हूँ कॉपी, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए एकदम परफेक्टली, ठीक है। अब गाइस जैसे ही सेकंड वाले को अगर कोई क्लिक करता है तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे गाइस इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट्स मुझे उसको दिखाना है ये केस वाला, सिंपल। हमने क्या किया गाइस, दोनों की आईडी से पहले एक एक वेरिएबल उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इससे होगा ये कि यूजर ने किसको सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट वाला इधर है, तो जैसे ही फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता है तो हम उसी समय एक इवेंट ऐड कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई अगर उस पर किसी ने किया क्लिक तो एक फंक्शन ऐड कर दो जहाँ पे इमेज का जो एक्चुअल आईडी है उसको एक्सेस करके उसका जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसको डायनेमिकली इस पे चेंज कर दो। बेसिकली उसका जो सोर्स है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही सेकंड वाला उसके बाजू वाला कोई क्लिक करता है, बेसिकली खाली इमेजेस के बाद मुझे इसी को ही तो चेंज करना है, तो वो मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस से रिफ्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ। सो गाइस इम्तिहान की घड़ी आ चुकी, अभी नॉर्मल है 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो वापस है ना ये ऑसम गाइस। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अब आप जे क्वेरी की मदद से कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गाइस मुझे वापस इन दोनों को करना पड़ेगा कॉपी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाइट एंड WATCH कैपिटल रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस इनका मैंने ऑलरेडी नाम सेट कर रखा, तो देखो यहाँ पे जो मेरा पहले वाले का नाम है वो है आपका आई वॉच हाइफन। बेसिकली मैं लिख इसलिए रहा क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी इनका नाम सेट कर रखा है, बेसिकली मेरा काम हो गया। नाउ अब अगेन गाइस मेरे को क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला मेरा पार्ट है, समझ रहे हो, यूजर ने क्या ये सीरीज 3 को सिलेक्ट किया या सीरीज 5 को। तो यहाँ पे जो एक आईडी है गाइस, वो आईडी अब मैं देखो, ये मेरा जो पहला वाला आईडी जो हमें दिखता है दैट इज अ ब्लैक अंडरस्कोर वॉच, ठीक है। सेम इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ ब्लैक गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली वाइट। कंट्रोल एस गाइस, अब अपने अपनी मर्जी की किन को ब्लैक वॉच चाहिए, किन को व्हाइट वॉच चाहिए, ठीक है। सिंपली मैंने कॉपी की। देखो गाइस जहाँ पहले हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट करना पड़ता था, जे क्वेरी में क्या होता है कि गाइस हम सिंपली देखो डॉलर, ठीक है, डॉलर ब्रैकेट्स के अंदर गाइस आपको सिंपली हैशटैग उसका नाम ऐड कर देना, दैट इज अ ब्लैक वॉच, ठीक है। डॉट जब भी उस पर करेगा कोई क्लिक, ठीक है, देखो इतना ईजी है, तब मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। तो बेसिकली गाइस आप मैं फैट एरो फंक्शन यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो उसमें गाइस हमें एक फंक्शन को कॉल कर देना है जहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, इसको करना है कॉपी, यहाँ पे करना है पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ द इमेज गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा दी वॉच, क्योंकि अब मुझे दूसरी इमेज को चेंज करना है ना, समझ रहे हो। अब मुझे खाली इसकी इमेज को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं एक आईडी लेके जाऊंगा एंड दी वॉच लिख दूंगा, कंट्रोल एस से परफेक्ट। अब उसको अगर कोई क्लिक करता है तो गाइस मुझे ये ब्लैक वॉच दिखाना है। वापस इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लैक यहाँ पे मुझे वॉच वाइट वॉच लिखना पड़ेगा, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ ये बी यहाँ पे मैं लिख दूंगा W, कंट्रोल एस से गाइस। देखो इतना सिंपल था ये। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एयरपोर्ट्स परफेक्टली वर्क कर रहा है, रेस्पॉन्सिव परफेक्ट, बूम गाइस ये देखो। तो गाइस इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जे क्वेरी यूज करना था या इतना लंबा आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना था। बट अब जब जे क्वेरी यूज होता ही नहीं है बूटस्ट्रैप 5 में, क्या करना। लेकिन फिर भी गाइस मैंने क्या बताया, आज आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ एक एक तरीके बताऊंगा आप किस तरीके से इसको टैकल कर सकते थे। सो गाइस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, डेट इज गाइस आप देख सकते हो कि ये अभी भी वैसा नहीं दिख रहा है जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो गाइस उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइस सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो चाहा था हमने वही लिया है, ठीक है। FAS एंड देन FA हार्ट जो है एक्चुअल में वही है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलते हैं FA हार्ट एंड लेट्स रिमूव दिस फॉन्ट वेट। कंट्रोल एस से मैं इसको फॉन्ट वेट लाइटर जो बाय डिफॉल्ट लिखा था, सो हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट R एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस परफेक्ट। देखो गाइस अब ऑसम। सो गाइस हमारा कंप्लीट रेस्पॉन्सिव एप्पल का ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज हमने क्रिएट कर लिया है। एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आया होगा गाइस, हमने एक एक चीज समझा। एंड आई होप गाइस ये वीडियो ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस, अगेन इट इज परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। जी हाँ गाइस अब आप देख सकते हो ये एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, सब एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो
अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी ये भी चेंज हो रहा है। सो गैस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ एंड आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम था गैस, इसमें मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको क्रिएट करने में। तो गैस मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को प्लीज अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मैसेंजर गाइस हर जगह शेयर कर दीजिए। अपने सभी क्लासमेट्स, व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हर जगह शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेस्ट ऑसम मॉडर्न डिजाइन था ये। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस ये वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।